उसकी गहले शरण, सद्गुरुदेव के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, जैसा किसी का हो अमल वैसा ही पाता है वो फल, जैसा किसी का हो अमल वैसा ही पाता है वो फल, दुष्टों को मिलता कष्ट है, दुष्टों को मिलता कष्ट है, सज्जन का होता दुख हरण, सद्गुरुदेव के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, प्रभु आप दया स्वरूप हो और आपका है आसरा, प्रभु आप दया स्वरूप हो और आपका है आसरा, कृपा की दृष्टि कीजिए, कृपा की दृष्टि कीजिए, मुझ पे हो जब भी समय कठिन, सद्गुरुदेव के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों ना उसको शांति मिले और क्यों ना होवे वो मगन, सद्गुरुदेव के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया और लगता है कि आपके द्वारा ही रचित हो। नहीं ये नहीं, भी मेरे बहुत द्वारा रचित नहीं है, बहुत पुराना भजन है जी, बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा। तो इसकी भाषा शैली लग करके लग रहा है कि बहुत सरल शब्दों में पूरी बात जी। कह दी गई कि सदगुरुदेव के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों न उसको शांति मिले और क्यों न होवे वो मगन, काम क्रोध लोभ मोह शत्रु ये महाबली, इनके हनन के वास्ते जितना हो तो उससे कर यतन, उससे अधिक ना है कोई जिसने रचा है ये जगत, उसका ही रख तू आसरा, उसकी तू गहले शरण, जैसा किसी का हो अमल वैसा ही पाता है वो फल, दुष्टों को मिलता कष्ट है, सज्जन का होता दुख। यानी ध्यान करने से, सदगुरुदेव के ध्यान करो तो साकार रूप में और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और निराकार में भी अगर मान ले उस परमात्मा का भी, हम ईश्वर का साकार उपासना अगर करें तो भी अगर हमारी लगन लग जाए, तो लगन जब लग जाएगी तो फिर कल्याण होने में काम नहीं। शांति और काम क्रोध लोभ मोह इनसे तो मुक्ति पाना, ये तो इस संसार में ही फल मिल जाएगा हमें, जो बहुत जरूरी है, यहीं पर बहुत जरूरी है। जैसे कोई चीज हमें तुरंत कैश हो जाए, और लेकिन इसके अलावा जो हमें अंतिम लक्ष्य जो अपने को जानना और मोक्ष पा लेना, कैवल्य तक की यात्रा करने के लिए भी जो है वो सदगुरुदेव के ध्यान में ही हमको लगन लगानी पड़ती। बहुत अच्छे आपने जो कहा। और इनसे, जिससे जगत रचा है उसका जो है वो उसी का हमें आसरा रखना पड़ेगा, और उसी के दलाली के लिए हमारे गुरुदेव जो है वो दलाल हैं। दलाल शब्द गलत नहीं है, लेकिन दलाल यहाँ की दलाली गलत है। वो भगवान के द्वारा भेजे गए मध्यस्थ कह लो, वो मध्यस्थ जो है वो भगवान की याद हमें दिलाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। और जैसा जी का हो अमल वैसा ही पाता है वो फल, है ना? वो फल तो वही मिलेगा जैसी हमारी भावना होगी। बस बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। जय गुरुदेव। अब मैं अपने आदरणीय
वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो आज के गुरुदेव का अमृत प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। जी, थोड़ी देर में हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख से निश्चित वाणी का श्रवण करेंगे। है पर प्रकट वो मन में है, पर जब मन में प्रकट होती है तो मन की तरह लगती है, आत्मा की तरह नहीं लगती। प्रकट होते हुए जगना, सोना, सीमित होना, यहाँ होना, वहाँ होना, इतनी देर होना, इतनी देर ना होना, और वही आत्मा मन में कितनी देर जागृत अवस्था में इंद्रियों के साथ, देह के साथ रहती है, कुछ देर इनके बिना स्वप्नों में रहती है, कितनी देर गहरी नींद में रहती है। आत्मा वही। और जब वो आत्मा स्वप्न में होती है, जब वो आत्मा नींद में होती है, क्योंकि आत्मा मन में होती है। आत्मा सबसे ज्यादा कहाँ प्रकट होती है? मन में। मन में मैं के रूप में प्रकट होती है, और वो मैं कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में। ये तीन अवस्थाएं किसकी होती हैं? मन की होती है। और आत्मा चूंकि मन में है इसलिए जागृत मालूम पड़ती है, स्वप्न मालूम पड़ती है, नींद सोई मालूम पड़ती है। और जब आत्मा स्वप्न और नींद में, मन जब नींद में होता है तब इंद्रियां कुछ काम नहीं करती, क्योंकि जैसे बहुत बार मैंने बताया कि एक कलेक्टर जब थाने को आदेश देगा, थानेदार सिपाहियों को आदेश देगा, और कलेक्टर को भी कोई पावर देने वाला और कोई होता होगा, और उसको भी सारा देश कौन चलाता है? जो नाम हो, कहीं राष्ट्रपति चलाते हैं, कहीं प्रधानमंत्री चलाते हैं। ये चलाने का कहीं अहंकार चलाता है, कहीं बुद्धि चलाती है। ये अलग अलग ढंग का विश्वास है लोगों का। तो अब देखो, सीधा आत्मा चलाती नहीं है, सीधा राष्ट्रपति कहीं लड़ने नहीं जाता। अभी पाकिस्तान से पहले लड़ाई हुई थी, वो कारगिल वाला, तो कौन लड़े थे? अटल बिहारी। हैं? बोलो। अच्छा, बिना अटल बिहारी के लड़े थे? कौन लड़ा? क्यों लड़ा? इंद्रियां काम करती हैं बिना मन के, और मन के बिना ये इंद्रियां काम करती हैं, या इन इंद्रियों के बिना मन तुमको सीधा देख लेता है, और बिना मन के आत्मा जगत की दृष्टा है। अटल बिहारी किस प्रांत के राजा हैं? एक प्रांत के भी मुख्यमंत्री, और सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री है। अब नाम बदलने पड़ते हैं, नहीं तो सच ये है, एक प्रांत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, एक प्रांत पर एक ही नाम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मजबूरी है कि हमको दो नाम देने पड़े, पर प्रांत भर के मुखिया का नाम मुख्यमंत्री, और देश भर के मुखिया का नाम मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री।
क्या अर्थ हुआ इसका? यदि प्रांत का मुख्यमंत्री है तो देश भर का मुख्यमंत्री है। यदि ये प्रांत का प्रधानमंत्री है तो सब प्रांतों का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री। लेकिन ये कौन बोलता रहता? जैसे रेलवे टाइम टेबल, हमारे यहाँ 12 बजते हैं, 13 नहीं बजते, 14। और रेलवे विभाग में बोलो ना, रेलवे विभाग में 23 भी बजते हैं, 21 बजते हैं, 20 बजते हैं, 18 बजते हैं, क्योंकि बार बार कहना पड़ेगा नाइट के 2 बजे, दिन के 2 बजे। इसलिए जैसे दिन में खाते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लंच। लो लंच कह दो, समझ में आ गया दिन का भोजन। और डिनर माने, और नहीं तो कहना पड़ेगा रात का भोजन, रात को 8 बजे। जैसे AM और PM बोलते हैं, AM और PM, ये 2 नाम रखने पड़े। ऐसे मजबूरी में एक का नाम मन, कुछ का नाम इंद्रियां। जिनका यहाँ सीधा जगत में अधिपत्य है उनका नाम इंद्रियां, पर जो इन पर स्वामित्व रखता है उसका नाम मन, और जो इन सब पर स्वामित्व रखता है उसका नाम अहंकार, रावण, मैं। और जो इन सब मयों पर राज्य करता है उसका नाम राम, ब्रह्म। इस ब्रह्म को कैसे जानोगे? इस ब्रह्म को जानना है तो अभी आप जब नेत्रों पर ध्यान टिकाते हो तब आप मन सहित आंख पर होते हो, मन सहित आंख पर, और फिर मन सहित आप और कहीं होते हो, फिर मन सहित आप चेतन में होते हो। मन सहित चेतन संसार में होता है, फिर मन चेतन में होता है, जिससे मन सत्ता पाता है, उसी में होता है। और फिर संपूर्ण मनों में कौन होता है? एक बात कहकर ध्यान कराएंगे, पहले बोल चुका हूं पर इसको ध्यान रखें। एक चैतन्य तत्व है, एक जीवन तत्व है, नंबर 1 चेतन, नंबर 1 चेतन, और नंबर 2 चेतन, नंबर 3 चेतन। और नंबर 1 चेतन बिना किसी उपाधि का है, नंबर 2 चेतन नंबर 1 शीशे में है। शीशे का नाम भी रखेंगे, सूर्य का प्रकाश और सूर्य का रिफ्लेक्शन। सूर्य का रिफ्लेक्शन जिसमें बनता है, उन सभी शीशों का नाम जो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी लेते हैं, उन सब शीशों का नाम है नंबर 1। और जो नंबर 1 के शीशे से रिफ्लेक्शन दूसरे शीशे लेते हैं, उन सब का नाम है नंबर 2 शीशा। दुनिया में ऐसा कोई शीशा नहीं बनाया कि जो सूर्य का रिफ्लेक्शन सीधा ले और दूसरा शीशा सूर्य का रिफ्लेक्शन सीधे ना ले। सूर्य के रहते वो रिफ्लेक्शन सूर्य से ना ले। ऐसे हमने नहीं शीशे बनाए, पर भगवान ने बनाए। भगवान ने इंद्रियां बनाई, ये नंबर 2 के शीशा है, इसका नाम है बाह्यकरण। नंबर 1 शीशा है, उसका नाम है अंतःकरण। परमात्मा सर्वत्र, पर आंख उस प्रकाश को नहीं लेती, इंद्रियां उस प्रकाश को नहीं लेती। उस परमात्मा के प्रकाश को पहले मन लेता है, अंतःकरण लेता है, इसका नाम है नंबर 1 शीशा। और नंबर 1 शीशा रोशनी को नंबर 2 शीशों में भेजता है, और नंबर 2 शीशे 5 हैं। नंबर 2 के शीशे 5, आंख,
रसना और त्वचा, ये 5 नंबर 2 शीशे हैं। इंद्रियां, बाह्यकरण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 नंबर 1 शीशे हैं। और परमात्मा नंबर 1 प्रकाश है। परमात्मा संसार भर में नंबर 1 का प्रकाश है। जैसे तुम्हारे यहाँ 2 तरह का धन होता है, नंबर 1 और नंबर 2, सफेद और काला। नंबर 1 का प्रकाश ब्रह्म है, नंबर 2 के प्रकाश रिफ्लेक्शन। और जितने अंतःकरण हैं ये सब नंबर 1 अंतःकरण है, नंबर 1 शीशा है, और प्रकाश नंबर 2 में है। हर मन में नंबर 2 प्रकाश और नंबर 1। पहले शीशे में 2 प्रकाश हैं, कौन कौन? नंबर 1 सूर्य का और नंबर 2 रिफ्लेक्शन। और नंबर 2 शीशों में ये रिफ्लेक्शन का प्रकाश है, तो क्या उनमें नंबर 1 का है नहीं? देखो झंझट है। यदि नंबर 2 शीशों में नंबर 1 का प्रकाश नहीं है तो सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब वहां नहीं है। और यदि है तब भी रिफ्लेक्शन उससे नहीं बनता, इसका मतलब शीशे की क्वालिटी भिन्न है कि सूर्य में रहते सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं लेता, ये मन द्वारा जो जाता है वो उसको प्रकाशित करता है। तो पहले नंबर के प्रकाश में अर्थात जीवन में ब्रह्म और आभास 2 हैं। इंद्रियों में एक प्रकाश पहले से ही है, कौन सा? वही सूर्य का। नंबर 2 शीशों में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश, फिर सुनो, यह सूर्य का प्रकाश सीमित है, इसलिए कभी कहीं पड़ सकता है, कहीं नहीं पड़ सकता। पर ब्रह्म सब में, बोलो, इसलिए ब्रह्म का प्रकाश इंद्रियों में ना हो ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारा पहला शीशा सोया है तो दूसरे नंबर के शीशों में भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पर फिर भी आंख नहीं देखती। जैसे प्रधानमंत्री के रहते प्रधानमंत्री किसी सिपाही को नहीं आदेश दे सकता, थानेदार को भी नहीं देगा, संदेश पहुंचने का क्रम है। ऐसे ही परमात्मा यदि सब में व्याप्त है, जड़ पेड़ पहाड़ों में भी है, लेकिन वहां मन में अभिव्यक्ति नहीं, वहां मन नहीं। तो जिन इंद्रियों के पास अभी मन नहीं है, परमात्मा है पर ये आंख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, त्वचा छूती नहीं, इसलिए इनको सचेत करने के लिए मन चाहिए। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका प्रकाशक राम है, सब कर परम प्रकाशक जोई। लेकिन एक तरफ सबका प्रकाशक है और एक तरफ वो आंखों को भी नहीं प्रकाश दे पा रहा। ये साइंस से भी ज्यादा जटिल है। साइंस पढ़ने वाले भी इसको नहीं समझते। और ये भी बताऊं, आप भी जीवन को देखो, आत्मा रहते आंख क्यों नहीं देखती, आत्मा रहते कान क्यों नहीं सुनते, और मन के न रहने पर ये इंद्रियां क्यों निश्चेष्ट हो जाती हैं, और मन के आते क्यों सचेष्ट हो जाती हैं। क्या आत्मा केवल मन में है क्या? आत्मा केवल मनुष्य में है क्या, पशु में नहीं है? और आत्मा मनुष्य और पशु में है, पेड़ में नहीं है क्या? और जो पेड़ पहाड़ सब में है वो मनुष्य में ज्यादा है क्या? और जागृत में ज्यादा है क्या? सोने में आत्मा कुछ कम हो गई क्या? ये क्या प्रक्रिया है? इस सब को जानने के लिए
कुछ थोड़ा चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता है। और एकाग्रता कुछ जानने के लिए, एकाग्रता केवल मजा लेने के लिए नहीं। इसलिए ध्यान के आनंद के लिए ध्यान नहीं, कुछ समझने की योग्यता आ जाए इसके लिए। और ये जो मैं बोलता हूं, ये उदाहरण कहीं आप पढ़ोगे नहीं, आप विश्व की किसी पुस्तक में ये उदाहरण ढूंढ दो, नहीं है। तो ये उदाहरण कहां से लाया मैं? जीवन को देखिए, उदाहरण मिल जाएंगे। तो आज अब हम क्या करेंगे? हम सूर्य की चिंता नहीं करेंगे। हम तो पहले आभास को नंबर 2 प्रकाश, पहले शीशे वाला प्रकाश दूसरे वाले शीशे के प्रकाश में स्थित करेंगे, और दूसरे नंबर के प्रकाश को, या तीसरा प्रकाश, प्रकाश 3 होते हैं, शीशे 2 होते हैं। नंबर 1 शीशा अंतःकरण, नंबर 2 शीशा इंद्रियां। नंबर 1 प्रकाश ब्रह्म, नंबर 2 प्रकाश आभास, और नंबर 3 प्रकाश आभास का आभास। जब ये अंतःकरण इंद्रियों पर आकर आभासित होता है तो देखता है, सुनता है। अंतःकरण का आभास इंद्रियों में आकर काम करता है। सीधा परमात्मा काम नहीं करता। परमात्मा सबको सत्ता देता है। परमात्मा ने तो जड़ को भी सत्ता दी है। पेड़ परमात्मा के कारण है, पृथ्वी परमात्मा के कारण है, ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के कारण है, और परमात्मा के ही कारण अंतःकरण है। पर परमात्मा कहाँ व्यक्त हो रहे हैं? अंतःकरणों में। और अंतःकरण कहाँ व्यक्त हो रहे हैं? इंद्रियों में। और इंद्रियां कहाँ प्रकाश फेंकती हैं? पदार्थों में। पदार्थ की प्रतीति का कारण इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में रिफ्लेक्शन और प्रकाश का कारण मन है, और मन में प्रकाश आने का कारण ब्रह्म है। तो सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका प्रकाशक ब्रह्म है, परमात्मा है, राम है, आत्मा है, वो सबका प्रकाशक है। और अलग अलग प्रकाशक मन है, अलग अलग देहों में अलग अलग हैं, और अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के। तो मन सबके एक तरह से नंबर 2 प्रकाश हैं, और यही शरीर इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। और जब ये थक जाते हैं, सो जाते हैं, तब इंद्रियों को प्रकाश सप्लाई नहीं करते। कई जगह पावर हाउस से बिजली चलती रहती है, अपना मीटर खराब हो जाता है, अपना कोई और या स्विच ठीक नहीं होता। इस तरह से बिजली की सप्लाई जैसे होती है, ऐसे ब्रह्म का प्रकाश सर्वत्र होता है। अब यहाँ फिर वही बताऊं, यहाँ तो बिजली वहां से आती है, यहाँ ब्रह्म सर्वत्र रहता है। सर्वत्र ब्रह्म रहता है, फिर भी इंद्रियों को सप्लाई नहीं करता। इंद्रियों में रहता हुआ सीधा इंद्रियों को रोशनी नहीं देता, इंद्रियों को देने के लिए मन के थ्रू देता है। यदि कह दोगे कि नहीं, सोने पर शरीर में आत्मा नहीं रहती, तो आत्मा की व्यापकता समाप्त हो जाएगी। और व्यापक है तो नेत्र को रोशनी क्यों नहीं मिलती? उसकी एक प्रक्रिया है। इसलिए जागृत अवस्था में ही देह और जगत के आप दृष्टा हो, स्वप्नावस्था में इस जगत के दृष्टा नहीं होते हो। और ये दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला है। और चैतन्य आत्मा जैसे इस मन को प्रकाश देती है, ऐसे सब मनों को प्रकाश एक ही आत्मा देती है, अलग अलग आत्मा नहीं है। किंतु अंतःकरण अलग हैं, और उनका एक अलग काम है, इन इंद्रियों को रोशनी देना, उस अंतःकरण का उन इंद्रियों को रोशनी देना। और उसका अपना आराम का टाइम है, सोने का है, जगने का है, काम का है। बस ये प्रक्रिया ही हमारी सारी सृष्टि है। हम कोई साइंस के विरुद्ध या इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं बोलते। हमारा बोलना कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, या हमारी बातें
कोई इस्लाम के या हिंदू के पक्ष या विरोध में नहीं है। हमारी बातें किसी सिख या बौद्ध के विरुद्ध नहीं है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जो जानना चाहे जाने, नहीं जानना चाहे न जाने, ये उसकी बात है। और यदि आप ये जगना, जगत का ज्ञान होना, सोना, ज्ञान न रहना, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के पीछे एक सत्य अस्तित्व है, ब्रह्म, उसका ही सब जगह प्रकाश है। उसे राम कहो, गुरुओं ने राम कहा, गोविंद कहा, हर कहा, कह नानक हर भज मना, हर कहा, गुण गोविंद गायो नहीं कहा, सब सुखदाता राम दूसर नाहिन कोई। इस तरह करके एक ही गुरु ने भगवान के कई नाम बताए जो तुम्हारे लिए अलग अलग है। तुम्हारे लिए वासुदेव गोविंद और है, राम और है, और हर और है, हर विष्णु, राम वो, गोविंद कृष्ण। और एक गुरु ने 3-3 नाम दे दिए। तो गुरु महाराज राम को ज्यादा अच्छा समझते हैं कि गोविंद को अच्छा समझते हैं कि हर को अच्छा समझते हैं, या तीनों को एक समझते हैं? और आप लोग अभी क्या समझते हो? राम का भजन करें कि कृष्ण का करें कि हरि का करें कि गोविंद का करें? हमने कहा अपने बाप का करो। ये सब कथाएं सुन सुनकर जो समझना चाहिए वहां न समझकर उलझ गए फालतू की बातों में, और इसी में अटके पड़े हो। अब आप आंख बंद करें, पैरों को आप जैसा चाहें कर लें, पलथी लगाएं न लगाएं, कैसे बैठें, आपको पूर्ण आजादी है। देखो, ऐसे भी बैठ सकते हो, और बैठ करके या जैसे आसन पे बैठे हो, पर मैं ये बाद में नहीं सुनना चाहूंगा कि बैठने के कारण मेरी पैर दुखते थे, छूट दे दी मैंने, अब मैं तुम्हारे पैर ठीक करने तो आऊंगा नहीं। अब मुझे दर्द हो नहीं रहा, दर्द तुम्हें हो रहा है, तो पता मुझे है नहीं तुम्हें है। तुम्हें मना करा है ना कि पैर नहीं हटाना, मना किया, और अभी तुमको छूट नहीं दी है ना। छूट देते हैं तो छूट नहीं देते हो, जहां मना करते हैं तहां मनमानी करते हो। आपको छूट दे दी, तुम खुशी की परवाह मत करो, चाहे जैसे बैठ जाओ, और आंखें अपने हाथ से बंद कर लो, जैसे बैठे हो ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, झुक के बंद करो, आंखें बंद करो, और पूरा मन, पूरा ज्ञान, आत्मा आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान, प्रकाश प्रकाश, पहले शीशे का है कि दूसरे शीशे का है कि सूर्य का है, जाने दो भाड़ में। आप इस समय चैतन्य हो, और सारी चेतनता, ये सारा फोकस आप आंख पर डाल दो। और यदि आंख का फोकस किसी दृश्य में पड़े, मन का फोकस आंख में, और आंख का फोकस जहां भी हो, शून्य में है कि प्रकाश में है कि आकाश में है कि देवी देवता में है कि अंधेरे में है, जहां भी हो, आंख, वास्तविक चेतन मन में आ गया, और मन वाला चेतन आंख में आ गया, और आंख वाला चेतन कहीं न कहीं है, उसी में इकट्ठा कर दो। आंख बंद करो। यहां बैठने के बाद मनमानी नहीं, आंख बंद, आत्मा की सत्ता से मन जागृत हो गया है, और मन जागृत होकर के एक काम में, एक इंद्रिय में आ गया है, और वो आंख है। और आंख में आकर केवल आंख में नहीं, आंख के आगे भी बढ़ गया, कुछ देख रहा है। राम मन में आ गए, और मन वाली लाइट आंख में आ गई, और आंख वाली लाइट, आंख वाली रोशनी,
चाहे प्रकाश में है। आंख की रोशनी में कोई रोशनी दिख सकती है, आंख की रोशनी में एक रोशनी, आंख की रोशनी में रंग, आंख की रोशनी में देवी देवता, आंख की रोशनी में शून्य आकाश, आंख की रोशनी में अंधेरा भी दिख सकता है। अंधेरा भी आंख से ही दिखता है। आंख से जो दिखता है वो देखो। पहली शर्त आज आंख से देखना है, और ये मुझे मालूम है कि आंख तभी देखेगी जब मन का प्रकाश मिल रहा होगा, और मन तभी प्रकाश आंख में देगा जब पीछे से परमात्मा की कृपा, सत्ता, तो परमात्मा की सत्ता मेरे मन को मिल रही, और मन की सत्ता मेरी आंखों को मिल रही, और मन की सत्ता मेरे विषय को। आंखें साक्षात सामने देख रही हैं। खालीपन, आकाश, अंधेरा, रंग, प्रकाश। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। पूरे के पूरे, और कुछ नहीं करना, ना कोई ध्यान, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ। पूरी शक्ति, परमात्मा पूरे आपके साथ हैं। जिसके साथ परमात्मा नहीं वो होगा ही नहीं, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो मन है, चाहे वो इंद्रियां हैं। सबके प्राण, प्राणों के प्राण, इंद्रियों में इंद्रियां, सबकी सत्यता में उसकी ही सत्यता है। जो भी है उसमें उसी का है पना है। जो भी मैं, उसमें इन मैं में उसी का मैं पना है। जो भी प्रकाश है, चाहे पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, प्रकाश तो केवल सूर्य का ही है। अनेक ये चेतन मन ही पांच पांच ज्ञानेंद्रियों में प्रकाशित करते रहते हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियां पांच पदार्थों को, पांच विषयों को प्रकाशित करती है। पांचों विषय इंद्रियों से प्रकाशित देने वाला, सबको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला, सबके अंदर सबकी सत्यता को सत्य बनाने वाला। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य। इसलिए चाहे आंखों से दिख रहा है, देखने वाला वही है, पर दृष्टा भगवान के सिवा कोई और नहीं है। भगवान के सिवा, ब्रह्म के सिवा संसार में किसी का अपना प्रकाश नहीं है। सब शीशों में सूर्य का प्रकाश। नंबर 1 शीशों में, अंतःकरणों में एक ही चैतन्य सूर्य का प्रकाश है। ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा अनंत है, ये आत्मा अविकारी है। ये क्षण भर भी कोई चिंतन करे, मैं नहीं हुआ, मुझसे सब हुआ है। मैं मन से नहीं होता, मन भी मुझसे होता है। सब कुछ मुझसे पैदा हुआ, मुझसे भिन्न न कोई, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अभी तुम आदमी बन के सोचते थे, मन बन के सोचते थे, पहले बार आज तुम चैतन्य आत्मा होकर सोच रहे हो। मैं ही तो हूँ सब कुछ, मैं ही जागृत, मैं ही स्वप्न, मैं ही सुषुप्ति, मैं ही कल्पना, मैं ही निर्विकल्प, मैं ही संसार, मैं ही शून्य, मैं ही अंधकार, मैं ही प्रकाश, मैं ही स्वप्न, मैं ही समाधि, मैं ही तुरिया। मेरे सिवा कुछ नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इन चारों की बांधो पुरिया। पुरिया बांध ब्रह्म जब भयऊ, आप रह गयऊ। बहुत अच्छे। अब आप धीरे से छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि ये तो विज्ञान से भी बहुत कठिन है।
इसमें भी चेतन नंबर 1, चेतन नंबर 2, चेतन नंबर 3। अब मैं इस प्रवचन पर विस्तृत अभिव्यक्ति के लिए अपने आदरणीय गुरु भाई श्री श्याम सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के प्रवचन पर प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए जो कुछ आज के प्रवचन में मैंने समझा है उसको प्रयास करूंगा शब्दों में पिरोने का। वैसे तो आज का प्रवचन इतना सब कुछ पिरो दिया है गुरुदेव भगवान ने, कुछ उसमें है नहीं शेष, लेकिन इतना सरल नहीं है आज का प्रवचन। बहुत बार इसको सुनना पड़ेगा, बहुत बार बार सुनने के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास करूंगा कि इस पे आज कुछ प्रकाश आए। गुरुदेव भगवान कहते हैं आत्मा मन में प्रकट होती है और मन की तरह ही लगने लगती है। वो फिर आत्मा आत्मा की तरह, वो मन ही मन की तरह लगती है, आत्मा की तरह नहीं लगती। वही आत्मा जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति में होती है। ये अवस्थाएं तो मन की हैं, लेकिन लगती हैं कि वो आत्मा की अवस्थाएं। इसलिए ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं सो गया, मैं जाग गया और मैं ये, क्योंकि पहले ही गुरुदेव भगवान कह चुके कि मन की तरह लगती है। तो मन सो गया है, आत्मा सोई नहीं है, लेकिन लगती है कि मैं सो गया, मैं जाग गया। नींद में इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसको बहुत स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने कि क्यों, ऐसा क्या है। तो उसका एक उदाहरण से के द्वारा समझाया है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है। जैसे कलेक्टर जो कोई आदेश देना होता तो कलेक्टर थानेदार को आदेश देगा, थानेदार सिपाही को आदेश देगा, और कलेक्टर को भी नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई उससे ऊपर है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जो भी हो, तो वो आदेश देगा। तो इसी प्रकार से, और वो उसी को आदेश दे सकता है। ये कहो कि प्रधानमंत्री सीधा सिपाही को आदेश दे दे, नहीं होगा। इसी प्रकार से आत्मा सब कुछ डायरेक्ट नहीं करती है, करती सब कुछ आत्मा ही है, होता सब कुछ आत्मा के ही द्वारा है, लेकिन थ्रो, किसी के थ्रो। तो उस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सीधा जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लड़ने नहीं जाते हैं। लड़ने के लिए सिपाही जाता, लेकिन उसके लिए आदेश पारित होते हैं और चैनल के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वो आदेश जो है वो दिए जाते हैं। यही सिस्टम आत्मा पर भी लागू होता है। बिना मन के आत्मा जगत की दृष्टा है, संपूर्ण जगत की दृष्टा जो है वो मन एक इंडिविजुअल है, अंतःकरण है, उसका दृष्टा हो सकता है, दूसरे का दृष्टा नहीं है। लेकिन आत्मा सभी की दृष्टा होती है बिना मन की जब होती है। तो उसके बाद गुरुदेव भगवान और कहते हैं कि जैसे एक एक प्रांत के जो है मुख्यमंत्री होते हैं, और उसके बाद सभी प्रांतों को मिला के जब देश बनता है तो सारे प्रांतों का जो देश है उसका एक प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से खाने के बारे में बताया गुरुदेव भगवान ने कि जैसे एक विशेष नाम दे दिया जाता है, बजाय इसके कहने के पूरा कि दोपहर का खाना, तो बोले हमने लंच कर लिया, दोपहर का भोजन हो गया, हमने डिनर कर लिया। यानी उसका समझ लीजिए कि हाँ डिनर कह रहा है तो इसका मतलब शाम का भोजन इसने कर लिया। इसी प्रकार से समय, तो गुरुदेव कहते हैं अपने यहाँ तो समय जो है 12 से ज़्यादा होता नहीं, 12 तक बजते हैं, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट में 13 भी बजते हैं, 20 भी बजते हैं, 21 भी बजते हैं। ऐसे ही मन इंद्रियां जो है अलग अलग हैं, सिस्टम पे काम करते हैं।
इंद्रियों का जगत पर राज्य होता है, इंद्रियां जगत पर राज्य करती हैं, इंद्रियों पे भी कोई राज्य करता होगा, जैसा कि समझाया ना कि भाई पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, तो उसी तरह इंद्रियां जगत पर राज्य करती हैं और इंद्रियों पर मन राज्य करता है। ये नोट करने लायक पॉइंट है। हम डायरेक्ट सोचने लगते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका सिस्टम है। इस सिस्टम को बारीकी से समझने के लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इंद्रियां जगत पर राज्य करती हैं। ये जगत जो दिख रहा है ये इंद्रियां ना हो तो नहीं दिखेगा। इंद्रियों पर कौन राज्य करता है? मन। अगर मन ना हो तो इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी। और मन पर राज्य करता है अहंकार, और अहंकार पे राज्य करता है परम ब्रह्म। ब्रह्म जिसका सब जगह पसारा है, जिसके सिवा कुछ होता ही नहीं है, वो सब पर राज्य करता है। लेकिन अगर ये कहे कोई कि ब्रह्म डायरेक्ट इंद्रियों पर राज्य करता है, इनडायरेक्ट वे में वो सभी पर राज्य करता है, लेकिन जिस तरह से इंद्रियां जगत पर राज्य करती हैं, इंद्रियों पर मन राज्य करता है, मन पर जो है अहंकार राज्य करता है, और अहंकार पर ब्रह्म राज्य करता है। एक जीवन तत्व है। उसके बाद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि चेतन, नंबर 1 चेतन, नंबर 2 चेतन, और नंबर 3 चेतन। लिख लीजिए, लिखने वाले पॉइंट है। हम तो चेतन एक ही सोचते हैं कि चेतन है। नंबर 1 चेतन क्या है? जिसकी कोई उपाधि नहीं, जो सब जगह व्याप्त है, वो है नंबर 1 का चेतन, जिसे हम समान चेतन भी कह सकते हैं। समान चेतन कई प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने इसकी चर्चा की है। जो सब जगह है, शुद्ध चेतन, इसको शुद्ध चेतन भी कहा जा सकता है। नंबर 2 चेतन है वो जो नंबर 1 शीशे में भास रहा है, और नंबर 3 चेतन है जो नंबर 2 शीशों में। आगे चल के आगे बताएंगे गुरुदेव भगवान, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो शीशा जो है वो 2 है, एक अंतःकरण का और एक है ज्ञानेंद्रियों का। जहां पे आत्मा कहाँ पे भासती है? जहां पे अंतःकरण होता है, जहां पे मन होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतःकरण बनता है। तो जहां पे मन होता है वहां पे आत्मा भासती है। लेकिन जहां पे नहीं भासती है, जहां पे व्यक्त नहीं होती, तो क्या वहां आत्मा नहीं है? वहां भी जड़ में भी आत्मा है, सब जगह पे है। लेकिन चूंकि जड़ के पास पेड़ में, पहाड़ों में, पौधों में भी है आत्मा, लेकिन वो कहाँ पे व्यक्त होती है? वो व्यक्त केवल वहां पे होती है जहां पे मन है। पहाड़ में, पत्थर में मन नहीं है, इसलिए वहां पे मालूम नहीं पड़ती, भासती नहीं। तो यहाँ पे जो प्रकाश बताया है, जो शीशा बताया है, वो नंबर 1 शीशा है अंतःकरण, और नंबर 2 शीशे है ज्ञानेंद्र, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो नंबर 1 का प्रकाश है, नंबर 1 प्रकाश है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारा धन होता है, सफेद धन और काला धन, उसी तरह से नंबर 1 का प्रकाश है परमात्मा का प्रकाश। नंबर 2 शीशों में यदि प्रकाश नहीं है तो इसका अर्थ है वहां आत्मा नहीं है। इंद्रियों में नंबर 2 शीशों में सूर्य का प्रकाश सीमित है। इंद्रियों में भी उसी का प्रकाश है, लेकिन मन के थ्रू, डायरेक्ट आत्मा का प्रकाश नहीं है, मन के थ्रू उसका प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश सीमित वहां पे जान पड़ता है, कहीं पड़ता है और कहीं नहीं भी पड़ता है। यदि पहले नंबर का शीशा सोया है तो क्या होगा कि वो प्रकाशित नहीं होगा। मन अगर सोया है तो इंद्रियां भी सोई हुई हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश नहीं है, मन के थ्रू प्रकाशित है इंद्रियां, इसलिए इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती वहां। ऐसा नहीं है कि वहां आत्मा नहीं है, आत्मा होते हुए भी इंद्रियां जो है निष्क्रिय क्यों मालूम पड़ती हैं? क्योंकि मन सोया हुआ है। मन जो है एक विशेष अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। सबकर परमात्मा पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, पर उनके पास मन नहीं है। लेकिन
वहां पे गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं कि सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वही राम सबको प्रकाशित कर रहा है। एक तरफ सबका एक प्रकाश, अब है थोड़ी जटिल समस्या यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं। एक तरफ तो कह दिया कि राम जो है वो सबके प्रकाशक है, मतलब आत्मा जो है वो सबका प्रकाशक है, और आंख तक को प्रकाशित नहीं कर रहा है। आंख ऐसी पड़ी है, आंखें बंद है, सो रही, कुछ कोई प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इसको समझने के लिए क्या है कि हमें बार बार इस चीज को जानना पड़ेगा, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक तरफ सबका प्रकाशक है और पर आंखों को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, दूसरी इंद्री को प्रकाशित नहीं। आत्मा केवल मन में ही है क्या? जागने में कुछ ज्यादा आत्मा है। इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, इस सिस्टम को जानना होगा कि जैसे राज्य बताया गया, इंद्रियां जगत पे राज्य करती हैं, इंद्रियों पे मन राज्य करता है, और मन पर अहंकार राज्य करता है, और अहंकार पे ब्रह्म राज्य करता है। इसी प्रकार से प्रकाशित कहां से हो रहा है? आत्मा प्रकाशित हो रही है अंतःकरण में, मन में, और अंतःकरण से इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं। इंद्रियों से पदार्थ यानी विषय प्रकाशित हो रहे हैं, पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस चीज को जब हम समझेंगे बार बार तो समझ में आएगा कि ये सोना जागना और ये जो है ये ऐसा नहीं है। भ्रमित मत हो जाना कि आत्मा सो गई है, अब आत्मा स्वप्न में चली गई, नहीं, मन चला गया है। चूंकि आत्मा मन जैसी लगती है इसलिए वहां पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। अब उधर वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे तो पता लगेगा। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं इसे ध्यान की एकाग्रता के द्वारा समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए इसीलिए गुरुदेव ने कई प्रवचन में कहा है कि इन चीजों को समझने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। अगर आप इस विद्या को आत्मसात करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना ही करना चाहिए। बिना ध्यान किए हुए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ध्यान किया करना। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान आप किस लिए कह रहे हैं, ये भी देखो मालूम पड़ जाना चाहिए। बहुत से लोग, हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ध्यान सोचते हैं कि बड़ा आनंद आता है, प्रकाश दिखता है, नाद सुनाई पड़ता है। ये तो ध्यान जो है वो आनंद के लिए नहीं है। गुरुदेव कहते हैं समझने की योग्यता आ जाए इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। क्या समझने की योग्यता? ये जो परम ज्ञान जो गुरुदेव भगवान हमें दे रहे हैं, ये समझने की योग्यता चित्त में पैदा हो जाए तो समझ लीजिए वो वही बुद्धि में अगर ये योग्यता पैदा हो जाए, गुरु प्रदत्त बुद्धि जब प्रतिष्ठित हो जाए तो समझ लीजिए कि काम बन जाएगा। और वो कब होगी? गुरुदेव के वचनों को, उस पर विश्वास, विश्वास क्या, दृढ़ विश्वास। कल बात हुई थी इस पर भी कि विश्वास करना चाहिए, सही बात, विश्वास भी, और दृढ़ विश्वास हो तो और भी अच्छी बात है कि दृढ़ जब विश्वास हो जाएगा तो वास्तव में समझने की योग्यता जो है वो हो जाएगी ध्यान के द्वारा। प्रकाश के बारे में होता है कि 3 तरह के प्रकाश हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं। पहला तो है ब्रह्म का प्रकाश, दूसरा है आभास, और तीसरा है आभास का आभास। 3 प्रकाश हैं, ब्रह्म का प्रकाश, आभास का प्रकाश, और आभास के आभास का प्रकाश। परमात्मा के द्वारा इन सबको सत्ता मिली है, पर डायरेक्ट नहीं, चैनल वाइज, सिस्टम वाइज, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूं। पदार्थ की प्रतीति का कारण इंद्रियां हैं। इंद्रियों की प्रतीति का कारण कौन है? मन है। मन की प्रतीति का कारण बुद्धि है, और बुद्धि की प्रतीति का कारण परमात्मा है। ऐसे है। तो इसको बार बार जब हम सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो ये समझ में आएगा कि वास्तव में है सबका कारण एक ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सिस्टम के द्वारा जो है उसको समझे। तो वहां पे वही है कि सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। इंद्रियों में रहते हुए भी ब्रह्म
इंद्रियों को डायरेक्ट रोशनी नहीं देता, जबकि इंद्रियों में भी ब्रह्म है, सब जगह है, लेकिन डायरेक्ट रोशनी इंद्रियों को नहीं देता है, मन के थ्रू देता है। इंद्रियों को देता है रोशनी, लेकिन मन के थ्रू। एक ही आत्मा सबको प्रकाशित कर रही है, लेकिन अंतःकरण जो है वो अलग अलग है। इसलिए सर्वत्र हूं मैं, जब ये कहते हैं गुरुदेव कई प्रवचनों में कि मैं आत्मा हूं, यहां तक तो थोड़ा बहुत परिश्रम करो तो समझ में आ जाता कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं ही सर्वत्र हूं ये थोड़ा समझना मुश्किल पड़ जाता। क्यों मुश्किल पड़ जाता है? क्योंकि ये अंतःकरण अलग अलग है, मन अलग अलग है, लेकिन हर मन में जितने भी मन है, जितने भी अंतःकरण है, या जहां अंतःकरण नहीं है, सब जगह प्रकाश उसी का है, उसी ब्रह्म का प्रकाश है, उसी से सब कुछ प्रकाशित है। इसका अपना एक सिस्टम है। हमारी, गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारी बातें किसी धर्म के लिए या धर्म के विरुद्ध में नहीं है। ये एक ऐसी विधा है जो हर धर्म के लिए उपयोगी है, और हर धर्म के लिए ये उपयुक्त है। वहां पे किसी ने उस परमात्मा को जो सबको प्रकाशित करता है राम कहा, किसी ने गोविंद कहा, तो तुम्हारे लिए राम और गोविंद अलग अलग हो गए। कोई कहते हैं शिव बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े। इन झंझटों में तुम पढ़ के तुमने जो है उस चीज को समझने से तुम वंचित हो गए, जबकि है वो सब एक ही। गोविंद भी वही है, राम भी वही है, शिव भी वही है, वही परमात्मा, वो सब एक है। आप इसमें मत उलझिए। इसमें उलझने से आप इस ज्ञान से, जो परम ज्ञान है, वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। उसके बाद गुरुदेव भगवान ध्यान करवाते हैं, और ध्यान में भी वही चीज़ें गुरुदेव ने रिपीट की हैं कि वास्तविक चेतन जो है वो मन में आ गया है, वही मन की चेतनता जो है इंद्रियों में आ गई है आदि करके, और राम जो है मन में आ जाते हैं। मन वाली रोशनी आंख में आ जाती है, आंख की रोशनी से रंग देख सकते हो, कहाँ से देख सकते हो, ऐसा बार बार ध्यान करना है। तो भगवान के सिवा किसी में भी अपना प्रकाश नहीं है, बात यहाँ पे है। और सब जो भी प्रकाशित है वो एक प्रकाश, एक परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। अपना प्रकाश किसी में और में है ही नहीं। ये आत्मा अविनाशी है, सब मुझसे हुआ है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अभी तक आदमी बनकर सोचते थे, बहुत बड़ी बात कही है, अभी तक जन्मों जन्मों से अभी तक आदमी बनकर सोचते थे। अब जरा चेतन बनकर सोचो, आत्मा बनकर सोचो, तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने बहुत स्पष्ट किया, इससे ज्यादा और क्या। आपने संपूर्ण प्रवचन को अपने में समाहित कर लिया। अब चूंकि समय भी हो रहा है, तो मैं अपनी आदरणीय बहन सुदर्शन से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कुछ इस प्रवचन पर कुछ बताएं और फिर विश्राम देने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव कल से आत्मा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा क्या है, और उसका सरल सा उन्होंने उपाय सबसे पहले यही बता दिया था कि सुने पर विश्वास करो, और ये तुम्हारा विश्वास ही तुमको अपरोक्ष में खड़ा कर देगा। यही बात मैं कल कह रही थी। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि विश्वास ठीक है, लेकिन दृढ़ विश्वास। लेकिन मैं फिर कहूंगी, विश्वास विश्वास होता है, तो हमें आदत नहीं है ना विश्वास करने की, इसलिए हमें दृढ़ शब्द लगाना पड़ा। नहीं तो विश्वास विश्वास होता है। अगर वो भी नहीं, तो कम से कम उससे हमारी समझ विकसित होती है, बढ़ती है, स्पष्टता आती है, और हमें पूर्णता आती है। पूर्णता का क्या मतलब? हमें अपने अंदर अधूरापन नहीं लगता। अधूरापन किसे कहेंगे? गुरुदेव कहते हैं कि अधूरा लगना ही अधूरा होना है। एक बात ये कही, और ये कहा कि आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? इसलिए कि हमें जीना आ जाए, हमें मरना आ जाए। अनंत काल से हमारा ये चल रहा है भ्रम, और ये समझ का अधूरापन ही, बात यहीं से शुरू हुई थी कि सुनकर विश्वास। और अगर
विश्वास से ही अपरोक्ष होगा, और नहीं क्रम से देखें तो विश्वास से समझ बढ़ती है, और समझ का अधूरापन ही जीना मरना है। यही भ्रम है, यही अविद्या है, समझ का अधूरापन। हम ध्यान दें, गुरु गीता में भगवान ने कहा जन्म ध्रुव है, मरना ध्रुव है, ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब ये होगा ही। और कल गुरुदेव बताते बताते उन्होंने कहा था आत्मा को ये कहना बड़ा मुश्किल, ये आत्मा जड़वत है या चेतनवत है। अभी श्याम सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह गुरुदेव के श्री वचनों को बहुत अच्छी तरह, पर थोड़े कठिन है तो कठिन ही रहे। और आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब ये प्रकट होती है, जैसे बिजली सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन बिजली से कोई भी कमरा प्रकाशित नहीं हो सकता। बिजली से प्रकाश होने के लिए उसमें बल्ब होना जरूरी है। तो बल्ब का कनेक्शन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी से, तो बल्ब जलेगा, और बल्ब से कमरा प्रकाशित होगा। मोटी भाषा में हम देखें तो बिजली के बिना कुछ नहीं है, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है कि बल्ब प्रकाशित कर रहा है। यही बात सियां सिंह जी ने बहुत अच्छे से समझाई, और गुरुदेव ने भी यही कहा कि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सब कुछ, सारा प्रकाश है तो सूर्य का, चेतन तत्व का, आत्मा का, लेकिन ये क्रम से संसार से संबंध सीधा आत्मा का नहीं होता। विषयों से संबंध तो इंद्रियों का होता है, लेकिन इंद्रियां जीवन कहाँ से पा रही हैं, प्रकाश कहाँ से पा रही हैं, मन से, मन कहाँ से पा रहा है, बुद्धि से, बुद्धि कहाँ से पा रही है, इस मैं से, और ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। गीता भगवान का जड़ चेतन के संयोजन से इस मैं का स्मरण होता है। और गुरुदेव कह रहे हैं आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, समान चेतन, और वो प्रकट होता है, लेकिन प्रकट सब जगह नहीं होता। प्रकट वहां होता है जहां पर अंतःकरण होता है, यानी जहां संपर्क में आता है। बिजली सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सर्वत्र बिजली कहीं प्रकट होती है ना, प्रकट होती है वो बल्ब के थ्रू। लेकिन प्रकट होते ही, कई बार गुरुदेव ने ये भी समझाया कि व्यक्त होते ही ब्रह्म व्यक्ति बन जाता है। हुआ व्यक्त ब्रह्म, पर ब्रह्म जैसे ही व्यक्त हुआ वो व्यक्ति बन गया। लेकिन ये व्यक्ति होना जरूरी भी है। अगर व्यक्ति व्यक्ति ही फिर ब्रह्म की खोज करेगा, और व्यक्ति में ही ब्रह्म प्रकाशित होगा, यही गुरुदेव ने समझाया। उसके विषय में ये भी कहा कि विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। राम माने चेतन तत्व, राम माने सत्य, राम माने ब्रह्म। तो ये क्रम से ये इंद्रियां, विषय पहले, विषय विषय किससे प्रकाशित है, इंद्रियों से। इंद्रियों के पीछे देवता बैठे हैं, उसके पीछे जीव है, सब एक दूसरे से प्रकाश पा रहे हैं। सकल एक थे एक सचेता, एक से एक वो सब उससे सचेत हो रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा तो प्रधानमंत्री ही है सब कुछ। लेकिन प्रधानमंत्री डायरेक्ट किसी पुलिस को नहीं ऑर्डर देता, वो क्रम से ऑर्डर आएगा, यही विधान है। और एक बात गुरुदेव ने और बताई कि ध्यान, इस विद्या को समझने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान माने एकाग्र होना, लेकिन ध्यान को ध्यान के लिए नहीं करना, ध्यान को स्व को जानने के लिए करना है। इसी के साथ, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कह पाई या नहीं कह पाई, जो उन्होंने समझाया, जो गुरुदेव ने समझाया वही मेरे को समझ आया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्, माँ कश्चित दुख भाग भवित। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। धर्म की जय। जय आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।